ओके, सेक्शन फॉर्मूला का ही सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कवर करते हैं। सर तभी से पढ़ा रहे हैं, बोर कर दिए पढ़ा के ऐसा नहीं है, अभी तो प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए थे। हाँ, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला को समझ लिया है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है, और उसी सेक्शन फॉर्मूला से निकलने वाला जो मिड पॉइंट फॉर्मूला था, वो दोनों फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले एक बार आप जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला वाला लेक्चर देखेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 02 टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के सारे कंसेप्ट बेसिक समझाए हुए हैं। 2 क्वेश्चन भी मैंने कराया था, उस क्वेश्चन को कर लीजिए, वो सेक्शन फॉर्मूला का वीडियो एक बार देख लीजिए, तब फिर ये लेक्चर आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके ही आगे करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे एक बार देख लो फिर से, पी एक्स कॉमा वाई, ये फॉर्मूला था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई का वैल्यू निकालने के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, पी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। सिंपल, दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों y को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है स्टेट बोर्ड सीबीएसई के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी है, टाइप ही डिफरेंट है। देखिए कैसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच, आपको इस बार रेशियो फाइंड करना है जी। प्रीवियस लेक्चर में जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पॉइंट फाइंड करना था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इस बार आपको रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब m और n फाइंड करना है। देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अच्छा मतलब ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो ज्वाइन करते हैं पहले फटाफट से। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूँ, ये सब लाइन ना बार बार रिपीटेड मोड में आएगा हर क्वेश्चन में इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऐसे करके बोलेगा। तो जिन 2 पॉइंट के बारे में बोलेगा, दोनों पॉइंट पकड़ के ज्वाइन कर देना लाइन को, बस सिंपल। चलो, ये वाला पॉइंट कितना, फर्स्ट वाला पॉइंट -3,10, दिस इज -3,10, इसको ए लेते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट को बी लेते हैं, बी कितना है, बी देखो 6,-8। अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को, या ये जो लाइन सेगमेंट है, डिवाइडेड बाय -1,6। अच्छा, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट -1,6 एक पॉइंट है, उससे डिवाइड हो रहा है, वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है। मतलब सीधा सा बात है कि लाइन सेगमेंट ए बी को -1,6, ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो फाइंड करना है। ओहो जी, मतलब ये जो ए और बी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बना ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट -1,6 किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये फाइंड करना है। मान लेते हैं ये रेशियो m है और इधर का रेशियो n है। सपोज करो कि ये जो पॉइंट है उस पूरे ए बी को m/n में डिवाइड करता है, और यही हमको फाइंड करना है। क्लियर है? ओके, चलिए थोड़ा कहानी बना लेते हैं, थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम बोर्ड के एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमको प्रॉपर लैंग्वेज लिखना पड़ता है। पहला पॉइंट ए ले लेते हैं, ए टेंस टू -3,10, इसी को ना हम लोग x1, y1 लिखा करते हैं। सेकेंड पॉइंट बी है उस तरफ, 6,-8 है, आप इसी को x2, y2 लिखा करते हैं, x2, y2, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू m/n, जो रेशियो हमको फाइंड करनी है मान लेते हैं वो रेशियो m/n है, और p पॉइंट इसी को बोलते हैं, दिस इज p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1,6। यूज करो सेक्शन फॉर्मूला। अब किसी के मन में आ रहा होगा, मास्टर साहब सेक्शन फॉर्मूला से तो पॉइंट ना निकलता है, पी पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट निकलता है x, y से, रेशियो कहाँ निकलता है? निकलता है। देखिए, एक पंथ अनेक कार्य, काम तो एक है, फॉर्मूला तो एक है, लेकिन उसका कार्य अनेक है, बहुत सारी चीज़ों से निकाला जा सकता है।
देखो कैसे, अभी तो और भी मज़ेदार आप इसका यूज़ देखेंगे, अभी आने दीजिए ना लेक्चर में, ठीक है। मतलब आने वाला क्वेश्चन में आप देखेंगे ना कि सेक्शन फॉर्मूला को और कई तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कभी डायमीटर फाइंड करने लग जाएंगे, कभी सेंटर फाइंड करने लग जाएंगे सर्कल का, कुछ भी। देखो पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, क्या था सेक्शन फॉर्मूला? पी एक्स वाई, याद नहीं हुआ है सर तो याद करो जल्दी। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n जी। y के लिए सेम काम y के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सर आपके मार्कर का बैटरी डाउन होने को है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, थोड़ा चल जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो चल ही जाएगा। आओ x कितना p के लिए देखो p है, p का x कोऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 6 लीजिए साहब। m कितना सर यही तो निकालना है जी। x2 देखो यहाँ से 6, n कितना अरे भाई n तो निकालना है, mn निकालना है। x1 कहाँ है -3 बाई m प्लस n निकालना है सर, m निकालना है सर। कितना बार पूछेंगे, जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक पूछते रहेंगे। हाँ y2 -8 ब्रैकेट में n निकालना है सर। सर कितना बोलिएगा सर, n निकालना है, m निकालना है जी। y1 10 बाई m प्लस n निकालना है सर निकाल के ही मानेंगे आप तो। चलो इंटू करो जल्दी, आ जाओ उस तरफ। माइनस का 8n m प्लस 10n अपॉन का m प्लस n। एक बात गौर किया जाए, ध्यान से सुनिए ये क्या निकल रहा है सर? पता नहीं क्या निकल रहा है, क्या कर रहे हैं आप सर? अरे देखो क्या कर रहे हैं, समझो बात ध्यान से। अगर ये वाला काम आप करते हो, ये वाला, तो इससे x कोऑर्डिनेट मिलता है कि नहीं, और ये वाला काम करने से आपको y कोऑर्डिनेट मिलता है कि नहीं जी। मतलब ये वाला वैल्यू सॉल्व होकर के हमको x कोऑर्डिनेट की मतलब x की वैल्यू देता है, और जब ये वाला सॉल्व होता है तो हमको y वाला वैल्यू मिलता है जी, मिलता है। तो ये वाला सॉल्व होगा तो x का वैल्यू मिलेगा ना, और x का वैल्यू दिया हुआ है -1 जी। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो कितना देगा, -1, मतलब ये वाला -1 के बराबर है। अच्छा, और ये वाला को लोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो चलो इस वाले को -1 के इक्वल कर लेते हैं, या फिर ये वाले को 6 के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये सॉल्व होता तो x का वैल्यू मिलता, और x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ -1, मतलब -1 मिलता, और ये वाला जब सॉल्व होता तो हमको 6 मिलता। ठीक है, तो इक्वल कर लीजिए इसको, मतलब ये देगा -1, सॉल्व कर लो, मैंने इक्वल कर लो। नाउ ये वाला पार्ट 6m माइनस का 3n और अपॉन में m प्लस n है, ये जब सॉल्व होगा तो क्या देगा, -1, तो इक्वल टू -1 कर लो। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है सर, 1 तो सबके नीचे है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6m माइनस 3n को 1 से इंटू करो, तो ये माइनस किसका है, ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का है, जिसका मर्जी समझ लो, या तो ऊपर वाले का समझ लो या तो नीचे वाले का समझ लो, आपकी मर्जी। तो चलिए ये वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 6m माइनस का 3n। अगर नीचे में माइनस नहीं समझे तो फिर ये माइनस ऊपर लेना पड़ेगा, n ऊपर -1 है तो -1 से दोनों इंटू होगा, तो माइनस का m माइनस का n इधर ले आओ, m को एक तरफ, m को एक तरफ, मैंने लाइक टर्म को एक तरफ, ये रहा 6m, इधर आएगा तो प्लस का m, n को एक तरफ, पहले से -n है, ये उधर जाएगा प्लस का 3n, सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7m और ये हो जाएगा 2n। अच्छा, m को रखो, n को नीचे ले आओ, क्या नीचे ला सकते हैं, हाँ, 2 और n के बीच में इंटू है ना, ये देखो बीच में इंटू वाला डिवाइड में लीजिए साहब, इधर क्या था 2, 7 को उधर ले जाओ, 7n के बीच में इंटू है, इंटू वाला डिवाइड में, अब लिख दो हेंस m रेशियो n। अगर बट्टा को रेशियो बनाओगे तो इसको भी बनाना पड़ेगा, 2:7 जी, यही तो निकालना था भैया। लीजिए रेशियो मिल गया। तो सेक्शन फॉर्मूला सर कोऑर्डिनेट भी देता है, सेक्शन फॉर्मूला सर रेशियो भी देता है जी। अच्छा, एक बात और समझिए आप, थोड़ा सा समझ लीजिए,
सर ये वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या 6 मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जब ये वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ चूंकि mn है तो यहाँ से भी mn अगर 6 को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या 2:7 ही आएगा? आंसर है बिल्कुल आएगा। आप चेक करके देख लो, क्योंकि यहाँ जो mn है वही mn यहाँ भी तो है। तो अगर यहाँ से मिलता है 27 तो यहाँ से भी मिलेगा 27। सॉल्व करके देख लो, ये वालों को इक्वेट कर लेना 6 से और इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे mn 2:7 आ जाएगा। करके देखो, होमवर्क लो, करके देखो, ये वाले को सॉल्व करके देखो। माइनस का 8m प्लस का 10n अपॉन में m प्लस n इज इक्वल टू कितना है? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, m/n देखो कितना आता है, आएगा 2:7 ही आएगा, आना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा, पूरा सेक्शन फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। आने वाले समय में ना आप उस फॉर्मूला को प्रूफ करना भी सीखेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, आएगा, बिल्कुल आएगा, 2:7 ही आएगा, ठीक है, करके देख लेना है और करके देखना चाहिए। ऐसे भी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है ना कि जितने भी तरीके का चीज़ हो सकता है पॉसिबल, जो आप सीख सकते हैं, अगर मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये सब करके देखना चाहिए, है ना, अपने नॉलेज के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए ये सब करके देखना चाहिए। अगर यहाँ से हमको 2:7 मिलता है तो यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, खुद से भी देखना चाहिए, ठीक है। देखिए, पढ़ाई का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सर क्वेश्चन बना दिए, आंसर आ गया, खत्म हो गया। पढ़ाई सिर्फ इतना नहीं है, आंसर आ जाना ही पढ़ाई का पर्पस नहीं होना चाहिए। उसमें जो छिपा रहस्य है, उसमें जो ज्ञान की बातें हैं, जो कुछ है उसमें, जो रियल कॉन्सेप्ट है, वो हमको फील आनी चाहिए। और जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको फील नहीं आएगा ना, तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट बन सकता है उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना सीखिए। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी हमको मैथमेटिक्स में, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है सेक्शन फार्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, क्यों जरूरत है हमको मिड पॉइंट फार्मूला की, सेक्शन फार्मूला की, ये सारी चीज़ें हमको फील आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और इसके लिए मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर किया हुआ है, पूरा एक डिस्टेंस फार्मूला का लेक्चर बनाया हुआ है, और इसके ठीक पहले वाला जो लेक्चर था वो सेक्शन फार्मूला के ऊपर था। आप उसको समझिए, देखिए, उसमें सारा फील आपको कराया गया है, कुछ क्वेश्चंस बना करके दिखाया गया है कि क्या एप्लीकेशन है, डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज़ कर सकते हैं हम, सेक्शन फार्मूला का क्या यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपको बताया गया है, ठीक है। चलो वो लेक्चर देखो, आपको सारा बात फील आएगा। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, लेकिन ये कर लेना, ये वाला काम। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा एनसीईआरटी का 5 नंबर। अभी चल रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये 7.2 है ना, ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज हो गया 7.2, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देखिए फिर से लाइन रिपीट हुआ है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जी ये लाइन पकड़ लो तुम, ये लगभग क्वेश्चन में दिखने को है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। चलिए कौन कौन सा पॉइंट है, ए है और बी है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये रहा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास 1,-5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4,5, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, अच्छा ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, तो कहीं होगा एक्स एक्सिस, मान लो ऐसा अपना कोई, ये सपोज करो एक्स एक्सिस आ रहा है कहीं, अपने को मतलब नहीं है इस बात से, कहीं है एक्स एक्सिस, ये जो लाइन सेगमेंट है ना वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस काट रहा है बस। तो बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन विच, अच्छा तो ये जो एक्स एक्सिस है ना वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब फिर से आपको एम और एन निकालना है। चलो यहाँ से यहाँ तक m मान लो और ये वाले को n मान लो, तो रेशियो m रेशियो n हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है। पिछला क्वेश्चन में p का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था -1,6, इस बार क्या p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नहीं। इस बार सिर्फ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो देखिए, तो ये वाला जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट कहाँ है, सबसे पहले मेरे को बताओ ये पी पॉइंट है कहाँ। तो आंसर के सर ये जो पी पॉइंट है ना वो ए बी में भी है और एक्स एक्सिस में भी है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है।
इस पॉइंट से इसी पॉइंट पर ना तुम्हारा लाइन ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। मैंने सीधा सीधा बात है, ए बी को एक्स एक्सिस जहां काटता है वही वाला पॉइंट को पी मान लिया है। लीजिए, तो ये जो पी पॉइंट है वो ए बी में भी आ गया और एक्स एक्सिस में भी आ गया। अगर पॉइंट पी ए एक्स एक्सिस में है तो चल जाओ पहला लेक्चर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 01, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 01 डिस्टेंस फॉर्मूला वाला लेक्चर का कॉन्सेप्ट। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब उसका वाई वाला वैल्यू 0। याद करो याद करो याद करो। और ये पी पॉइंट इसी एक्स एक्सिस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला वैल्यू 0 और एक्स वाला वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक्स, याद कीजिए, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। हाँ, इसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होता तो उसका एक्स वाला वैल्यू 0 हो गया होता। जैसे इसी एक्सरसाइज का तुम एग्जांपल क्वेश्चन निकाल के देखना, उसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका एक्स वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, लेक्चर 1 देखिए इसका, उसमें सारा बात बताया गया है। ठीक है, तो आपको फिर से एम और एन फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, -5। मान लेते हैं कि ये x1, y1 है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको -4, 5। मान लेते हैं ये x2, y2 है। अच्छा, लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0 लाई ऑन x एक्सिस, है ना। ऑल्सो इट इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये देखिए कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट लाइन ए बी को काटता है वही पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, चूंकि ये x एक्सिस में है इसलिए। ठीक है, हमको फाइंड क्या करनी है, m/n। फिर से यूज करो सेक्शन फॉर्मूला, भाई सेक्शन फॉर्मूला। अब तक सेक्शन फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं? अब तक सेक्शन फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं? हाँ सर, अब हो गया है। बोलिए फिर, बोलिए 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 सेक्शन फॉर्मूला बोलिए। m, इधर का m उधर का x, उधर का n इधर का x, x1 बाई m प्लस n। y के लिए बोलो, y के लिए बोलो, y के लिए बोलो, y के लिए बोलो, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला अभी तक। चलो p, अच्छा p का कोऑर्डिनेट देखो दिया हुआ है, दिया क्या हुआ, हमने दिमाग लगा के ले लिया है x, 0 लगा दो वैल्यू, m तो निकालना है, x2 -4, n x1 ऊपर देखो 1, ऊपर बोलेंगे तो इसे मत देखने लगना, यहाँ देखो यहाँ, हाँ 1। ठीक है, m प्लस n, ओके, m निकालना है। अच्छा फिर निकालना है, हाँ फिर से निकालना है y2 5 प्लस n y1 -5 बाई m प्लस n निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अब समझना है, गौर करो। ये वाला जब सॉल्व होगा तो x मिलेगा जी, बहुत बढ़िया, और ये वाला सॉल्व होगा तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि 0 है। ठीक है, देखो तो x है, पता नहीं है, इसलिए ये वाले को x के साथ मत लो, क्योंकि तुम x जानते नहीं हो ना, तो mn जो मिलेगा वो x के फॉर्म में मिल जाएगा, फायदा क्या होगा। तो इसको उठा लो, इस बार ये वाले को उठा करके 0 के बराबर कर दो, क्योंकि जब तुम इसको इससे सॉल्व करोगे तब भी तो mn निकल जाएगा। भैया mn यहाँ से निकालो या mn यहाँ से निकालो, बात तो बराबर है ना। और यहाँ पर जो निकालोगे तो x लेना पड़ेगा, और x पता नहीं है, तो ठीक है, जो पता है वो लीजिए, जो मालूम है वो लीजिए। ये 0 है तो y कोऑर्डिनेट उठाइए, ये वाला नाउ लिख करके इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। ये 5m माइनस का 5n अपॉन m प्लस n, ये वाला जब सॉल्व होगा तो 0 मिलेगा, इक्वल टू 0 कर दो। चलो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 है, अरे 1 तो सबके नीचे है सर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5n माइनस का 5n, m प्लस n को 0 से इंटू करो, खत्म। अरे भैया कोई भी नंबर 0 से इंटू होगा, 0 खत्म बात। n को लेके भाग जाओ उधर,
चलिए m बाई n निकालना है अपने को। ये m रहा, n इंटू में डिवाइड में आएगा, इस तरफ 5 है, ये 5 इंटू में डिवाइड में जाएगा, 5 बाई 5 कट के 1, तो m रेशियो 1 कितना मिला, 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1। सर कुछ कुछ याद आता है, क्या क्या याद आता है सर, कुछ याद आता है, क्या क्या याद आता है सर? जब m और n 1 1 हो जाए जी, m और n का वैल्यू 1 1 हो जाए, मतलब वो मिड पॉइंट हो जाता है। मतलब ये जो p पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है जी, मिड पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट है। रेशियो से पता लग रहा है कि p मिड पॉइंट है, क्योंकि जितना इधर है उतना ही उस तरफ है, मतलब p मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा mn निकल गया। आपको फाइंड द रेशियो बोला था, रेशियो फाइंड हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, देखिए ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन किसको बोले थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन किसको बोले थे, पी पॉइंट को बोले थे। ठीक है, तो इस पी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना है, निकाल लेते हैं। चलो नाउ देखो ध्यान से, अगर ये वाला सॉल्व होगा, ये वाला, तो x मिलेगा कि नहीं। ठीक है, ये वाला जब सॉल्व होगा तो x मिल जाएगा, इक्वेट कर लो, क्योंकि m अब मिल चुका है आपको, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, और अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, x, 0 है, 0 तो आप जान ही रहे, x नहीं जान रहे हैं, तो ये वाले को सॉल्व करके x निकाल लीजिए, खत्म बात। अगेन फिर से आओ, अब की बार इसको उठाओ, ये वाला, तो ये है आपका माइनस का 4m प्लस का n बाई m प्लस n, ये जब सॉल्व होगा तो आपको x मिलेगा, ये रहा x। mn का वैल्यू आप जान रहे हैं, फटाफट से लगा दो, 1 1 है, इज इक्वल टू x, सॉल्व करो, -4 प्लस 1 बाई 2 x, तो x की वैल्यू कितने दिखती है, ये -3/2। ठीक है ना, चेक करो चेक करो चेक करो, ठीक से चेक करो, ठीक से चेक करो। ये तो m में 1 डाल दिए, n में 1 डाल दिए, m प्लस n 1 1 डाल दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, -4, ठीक है, -3/2, खत्म, x का वैल्यू मिल गया। अगर x का वैल्यू है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया, हेंस लिख दो एक लाइन, लिख दो, क्या दिक्कत है। पॉइंट ऑफ डिवीजन p था, जो कि कितना था, x, 0 था, x की वैल्यू कितनी आई है, -3/2, और y की वैल्यू 0। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख देना है, ये हमारा आंसर रहा। क्लियर है, चलो कॉपी करो फटाफट, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, कॉपी करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 7.2 का ही। बोलता है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट किसी पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। क्या हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि क्या होता है पैरेललोग्राम? तो आंसर है कि हाँ बिल्कुल जानते हैं, पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है। सर हम तो नहीं जानते हैं। अच्छा ठीक है, देखो कोई बात नहीं। ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, पैरेललोग्राम ये शेप होता है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली। ये देखिए, पैरेललोग्राम की खास बात ये है ना कि इसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। ये वाला पॉइंट ले लो 1, 2, सेकेंड पॉइंट इसको ले लेते हैं 4, y। अच्छा एक ऑर्डर में लेना है, ध्यान रखिएगा ना, टेकन इन ऑर्डर, मतलब इस पॉइंट को लिए उसके बाद दूसरा इसको लेना है या तो फिर इसको लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि जो सेकेंड पॉइंट है ना उसको एकदम यहाँ जाके ले लिए, नो, फिर ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। या तो एक इस तरीके से चलते हुए लो या इस तरीके से चलते हुए आओ, यहाँ के बाद यहाँ नहीं ले लेना है, फिर ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। तो टेकन इन ऑर्डर, इसका मीनिंग यही है कि एक तरफ से लेते चलना है आपको। ये उसके बाद x, 6 और ये वाला है 3, 5। ये 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, नंबर 1। मतलब ये साइड इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा। ये साइड जो अपोजिट है इक्वल पैरेलल होगा, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसका जो डायगोनल होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे अभी हम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल किसको बोलते हैं? कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिए, ये एक डायगोनल है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिए, ये दूसरा डायगोनल है। ये मन करे तो नाम लगा दो, ठीक है, ये दोनों डायगोनल हुआ।
मतलब जो तुम्हारा कमरा है, रूम है, उसका एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, फिर उधर का कॉर्नर से इधर वाला कॉर्नर, ये जो कॉर्नर को मिलाएंगे ना, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ये मान लेते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ। डायगोनल की खास बात ये होती है, पैरेललोग्राम के डायगोनल की खास बात ये होती है कि जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे से मिलता है, मीट करता है, उस जगह से दोनों इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि O से A का डिस्टेंस ये और O से B C का डिस्टेंस ये, दोनों इक्वल होगा। मतलब ये वाला 10 है तो ये भी 10, और इधर वाला मान लीजिए 15 है तो इधर वाला भी 15। मतलब एक डायगोनल दो इक्वल पार्ट में बढ़ता है, उसी तरह से ये वाला भी इक्वल पार्ट में बढ़ेगा। ये डायगोनल की ये पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फाइंड करना क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ जो आपको एक्स दिख रहा है, ये जो वाई दिख रहा है, इन दोनों एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ए है, ये 1,2 है। सेकेंड पॉइंट बी है, 4,y है। तीसरा पॉइंट सी है x,6 और चौथा पॉइंट डी है 3,5। ठीक है, वी नो, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, हेंस तो क्या होगा, O से C का डिस्टेंस OC, और ऊपर से A ले लो पहले, चलो O से A का डिस्टेंस OA और नीचे का OC, एंड इधर से लो OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, बाइसेक्ट करने की वजह से ये है। अब एक बात गौर कीजिए, दिस इम्प्लाइज, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD? क्या आप मानते हो इस बात को? मानना ही पड़ेगा। ये तो O से A का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC। इसका मतलब O बीचों बीच आया कि नहीं? आ गया। उसी तरीके से OB और उधर से OD इक्वल है, इसका मतलब O इस वाला जो डायगोनल है BD उसके भी बीच में है, मतलब मिड पॉइंट है। बीच वाला पॉइंट मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हम लोग यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि O मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, हेंस मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या अगर ये बोलेंगे तो दिक्कत है आपको? AC का मिड पॉइंट बराबर है BD का मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट क्या है? O। BD का मिड पॉइंट क्या है? O। भैया दोनों ही तो O ही है, मतलब दोनों बराबर है। तो चलो AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। AC के लिए बात करिए, AC के लिए ये रहा AC, ध्यान से देखेंगे। AC मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2, यही ना होता है? मतलब दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। अभी बात कर रहे हैं AC की, ये देखिए AC की। चलो ये रहा A, ये रहा C। x और x को जोड़ो, x1 प्लस x2 और 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? x और x को जोड़ो, 1 प्लस नीचे x है बाई 2। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, y1 प्लस y2, y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 प्लस नीचे क्या है? 6/2। अब निकालो BD का मिड पॉइंट, ये रहा B और वो रहा D। BD के लिए अगेन रिपीट द सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 मतलब x और x को जोड़ो, इसका x कितना? 4, उसका x कितना? 3/2, खत्म। y प्लस y तो y प्लस 5/2, खत्म। चलो अब ये वाला जो है इसके इक्वल कर दो क्योंकि इक्वल है, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, खत्म बात। नाउ 1 प्लस x/2 ये किसके इक्वल होगा? इसका x कोऑर्डिनेट के। ये हो जाएगा 4 और 3 7/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 + 2x और ये हो जाएगा 14, 2 को उधर लेके भाग जाओ, 12 कट करो 6, x का वैल्यू 6 एंड सिंपल ये y से इक्वल होगा 2 + 6/2 मतलब 8/2 किसके इक्वल y + 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16, ये 2 से इंटू करो, अच्छा यहाँ काट भी सकते हो तो ये 4/1 y + 5/2 ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y + 5 इस तरफ 4 × 2 = 8, y की वैल्यू 3 हैंस x मिला अपने को 6 एंड y मिलता है अपने को 3। क्लियर है? चलो बढ़िया, ये रहा ठीक है। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, डिफरेंट है ना, और स्टेट बोर्ड में तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा ध्यान रखिए, ए बी सर्कल का डायमीटर है, तो चलो ना एक सर्कल इमेजिन कर लो अपने से एक सर्कल इमेजिन कर लो, ये रहा ए बी, मतलब एक सर्कल है, ए बी डायमीटर है, डायमीटर मतलब वो सेंटर से पास करता है, डायमीटर सेंटर से पास करता है, लीजिए ए बी, सेंटर मान लो ओ है, कुछ भी है ना, चूंकि आप ए और बी के बीच के पॉइंट को पी मानते थे तो पी भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, सब तो इमेजिन किया गया चीज़ है, कुछ भी लिख दो ठीक है। ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, देखिए ओ मतलब पी जो है सेंटर है तो ए बी डायमीटर है इसका, खुद सेंटर 2, -3, 2, -3। अच्छा एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4, आपको ए का निकालना है, तो ए को मान लेते हैं x1, y1, कोई दिक्कत नहीं है, इसी ए का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। चलो शुरू हो जाओ, छोटा सा क्वेश्चन है मगर इम्पॉर्टेंट है। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4 एंड सेंटर, और सेंटर है 2, -3 ओके, जिसको आप पी बोल रहे हैं ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर पी सेंटर है और ए बी डायमीटर है तो फिर पी मिड पॉइंट हो गया। हाँ, सेंटर तो भैया डायमीटर के बीच में होता है ना, सेंटर डायमीटर का पूरे सर्कल के बीच में होता है, तो ठीक है, ए बी डायमीटर है और पी सेंटर है, इसलिए पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, पी मिड पॉइंट होगा, हेंस पी इज मिड पॉइंट किसका, ए बी का। अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो यूज कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, पी एक्स वाई x1 + x2/2, यही ना मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और सेम y के लिए y1 + y2/2 ठीक है। p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि सेंटर है, x1 आपको निकालना है, x2 किसको बोलते हैं, x2 b पॉइंट को। चलिए x2 कितना है 1/m + n, मतलब सॉरी 2 लगा दीजिए, y1 तो निकालना है आपको, प्लस y2 4/2। अब देख लो, ये वाले को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे y का वैल्यू मिलेगा, ऐसा तो बहुत किया ना, पिछला क्वेश्चन में तो करते आ रहे हैं। नाउ सॉल्व कर लो, x1 + 1/2, ये सॉल्व होगा तो x का वैल्यू मिलेगा जो कि 2 के बराबर है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 + 1 2 × 2 4, x1 कितना दिख रहा है भैया 3, उधर जाके माइनस होगा ना 1 3, एंड ये वाले को सॉल्व करो -3 आ जाएगा, y1 + 4/2 = -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से, इसके नीचे 1 है, 1 तो सबके नीचे होता है सर जी, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं होता है भाई, सबके नीचे तो होता ही है। चलो उधर जाएगा तो -10 मिल गया वैल्यू, हेंस पॉइंट ए किसके बराबर माने थे आप,
x1 कॉमा y1 था ना, x1 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की -10, 3 कॉमा -10, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ओके। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला पर 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिया है। इसके बेसिस पर आप बाकी सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अलग राइटर की किताब को भी देखेंगे तो इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करें, और ख़ास करके इसमें जो पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन हम लोग लिए थे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर m और n का वैल्यू निकालने वाला वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो ये भी है कि वो जो x एक्सिस पे पॉइंट था ना, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x,0 मान करके बनाया था, जो मिड पॉइंट आ गया था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का वो मैंने ले लिया है। इन कंसेप्ट को यूज करके आप बाकी अलग भी राइटर की किताब को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आए कहीं पे तो आप मेरे को बताएंगे, है ना, आप कमेंट करेंगे तो उस पर एक छोटा सा लेक्चर और कर लेंगे। ठीक है, ओके। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स बनाते रहिए। थैंक यू।